और बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल की कीमत अब 9.5 रुपए प्रति लीटर कम होगी। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो इसकी कीमत 7 रुपए कम हो गई है। इसके साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए हैं। रसोई गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और धामी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को घटाते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में 9 रुपए 50 पैसे और 7 रुपए की बड़ी कटौती की है। इस जनहित निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। जी सीधा 10% हो गया। 10% ठीक है, यानी हम 10% ज़्यादा चक्कर मार सकते हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। तो भैया राहत मिलेगी, यदि पैसे 7 रुपये कम हुए हैं तो अच्छी बात है। बढ़ते हुए डीजल पे तो मार पे बहुत ही कम बेनिफिट हो रहा था, अब 2 रुपये ठीक बनने लगेंगे, यही है। इससे थोड़ा तो अच्छा ही है, 103 से तो अच्छा ही है। एक लीटर भी पूरा नहीं आ रहा था, इससे तो सही है। और इस वक्त देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, बहुत दिनों से लोग परेशान थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, लगातार सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब जब कम हुआ है तो अच्छा खासा पैसा कम हुआ है, लोगों में अब इसको लेकर खुशी है। बिल्कुल, लोगों में इसको लेकर खुशी है और पेट्रोल पंप पर लोग लगातार आ भी रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि काफ़ी राहत इसे कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार यहां पर लोग कर रहे थे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम हुए, कुछ राहत मिली है? आज ही तो हुए कम, कुछ राहत मिली है। कुछ मिली है, अभी और उम्मीद करें और कम होने चाहिए? हाँ, उम्मीद तो कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं ठीक है, कम होगा जी, बढ़िया ही बात है। और की सवारी भी कुछ कम, पैसा कम हो जाए, किराया हो गया तो बढ़िया हो जाए, किराया कम होगा तो मिलेगा। तो बिल्कुल, अब लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि किराया कम हो जाए और जो सीएनजी के दाम है उसमें भी थोड़ी कटौती की जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम उस पर भी थोड़ी अगर राहत मिल जाए तो आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। लोगों से जब बातचीत की जा रही है तो वो ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल भारती, और इस फैसले को बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का लोग शुक्रिया भी कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी को अब घटा दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, क्योंकि अगर माल ढुलाई की बात की जाए तो डीजल वाली गाड़ियों पर माल ढुलाई होती है। ऐसे में जो बाजार की बाकी वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी कम होगी। तो एक बार कहा जा सकता है कि इस बढ़ती महंगाई से नहीं बहुत ज्यादा लेकिन थोड़ी बहुत राहत तो फिलहाल तो दिखाई दे रही है। पे ये कहा जा सकता है कि हर चीज़ डिपेंड करती है। माल ढुलाई की बात अगर हम कर लें तो वो काफ़ी जो है इस पर निर्भर करता है और महंगाई कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस पर निर्भर है। और इस दामों के कम होने से ये कहा जा सकता है कि लोग थोड़ी राहत ज़रूर महसूस कर रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए, आपको लग रहा है कुछ राहत मिली है? मैम सारा इस पर निर्भर करता है, आना जाना, घर का खर्चा सब इस पे ही है, लाना सामान ले जाना, इसमें पैसे बढ़ेंगे। कुछ सब्जी आ जाएगी, इस पर एक्स्ट्रा थोड़ा 4-5 पैसे बचेंगे, 9 रुपये बचे, बहुत फर्क पड़ता है महंगाई। बिल्कुल, इन पैसों का कहीं और यूटिलाइज करेंगे, लोगों का ये कहना है। और भी उम्मीद कर रहे हैं और भी ये चाहते हैं कि अगर थोड़े दाम और कम हो जाएं तो काफ़ी राहत मिलेगी। चलिए ठीक है, तो थोड़े पैसे अब जेब में आएंगे और जिस पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर लोग परेशान थे, अब बात करते हुए थोड़ी सी मुस्कान जो है उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस